एनडीए में ऐसा कोई समीकरण बन रहा था किसके साथ? आप ज्यादा समीकरण हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारा गठबंधन, जन सुराज का गठबंधन बिहार की जनता से पहले ही हो गया। 1 करोड़ लोगों ने गठबंधन बनाकर ये दल बनाने का निश्चय लिया है। आपको 1 करोड़ सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा। यहाँ बिहार में जो 30-30 साल से दल है, किसी दल को मैं कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ, 1 करोड़ किसी का सदस्य ना है, ना फर्जी डाटा भी जारी नहीं कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को जन सुराज 1 करोड़ बिहार के उन लोगों का नाम, नंबर, उनका पता जारी करेगा जो मिलकर गठबंधन, आपस में जनता का गठबंधन बनाकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, आपको इससे होगा 2025 में एक चेहरा होगा तेजस्वी का, एक चेहरा होगा नीतीश का, और तीसरा जन सुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला, अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन सुराज होगा। आप देखते जाइए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन सुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता, अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ, लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है, और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। चलिए भैया, ऐसा है, ये आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जन सुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जन सुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जन सुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिए कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। बी टीम मान रहे ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है।